हेलो बच्चों, वेलकम टू फिजिक्स में। तो मेरा नाम अभी है। आज हम पढ़ने वाले हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन। आज न्यू स्टार्ट कर रहे हैं, न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। और ये न्यू चैप्टर, इससे पहले हम लोग क्या पढ़ चुके थे? यूनिट एंड मेजरमेंट भी पढ़ चुके थे, वेक्टर भी पढ़ चुके थे और सारा पढ़ चुके हैं। बट आज हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं? मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ये बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। और पहले वाला नहीं पढ़े होंगे तो कोई दिक्कत नहीं, बाद में पढ़ लीजिएगा। ये नया एकदम फ्रेश स्टार्ट कर सकते हैं। बस ये फ्रेश स्टार्ट कीजिएगा तो इसका ख़त्म भी कीजिएगा, यानी कि शुरू से लेकर अंत तक पढ़िएगा। तो इसका न्यूमेरिकल थ्योरी है ना, पूरे एकदम बोर्ड का लेवल से लेकर हाई लेवल तक सब आपको बताया जाएगा। ये तो आपको पता ही है, क्योंकि मेरा तो आप आदत जानते ही है। तो और अगर इसको आपको पीपीटी चाहिए तो आप टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरा पर डे वीडियो अपलोड हो जाता है लगभग 7 से 8 सुबह में, है ना। मॉर्निंग एकदम अपना फ्रेश माइंड से आप लोग पढ़ाई कर सकते हैं। या फिर कॉलेज कोचिंग स्कूल है तो उसको करने के बाद आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग स्टार्ट करेंगे पहले एकदम क्वेश्चन से। पढ़ाया कुछ नहीं हो क्वेश्चन? जी हाँ, हम एकदम आसान सा क्वेश्चन पूछेंगे और वो क्वेश्चन से करेंगे, ठीक है। हम आपसे एक डिस्टेंस पूछ रहे हैं। क्या डिस्टेंस पूछ रहे हैं हम लोग? हम आपको देंगे डिस्टेंस देंगे। कहाँ का देंगे? डिस्टेंस पूछ रहे हैं हम पटना जंक्शन का, ठीक है। हाँ, क्या पूछ रहे हैं हम? डिस्टेंस पूछ रहे हैं पटना जंक्शन का। अब ये जो पटना जंक्शन का हम डिस्टेंस पूछ रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं ना कि डिस्टेंस पटना जंक्शन का पूछे हैं, तो हमको ये बताइएगा कि ये आप डिस्टेंस बताइए। तो कुछ बच्चे बताएंगे डिस्टेंस यहाँ से 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर, है ना। कहाँ बता सकते हैं 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर, ये 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर, सब अपने अपने अंदाज से कमेंट करिएगा। अब ये बताइए कि सब कमेंट कर लिए? हाँ, सब सोचिए कितना हो गया। बट हम बोलेंगे कि ये क्वेश्चन गलत है। जी हाँ, ये क्वेश्चन क्या है? गलत है। अब कैसे? हम तो बोले कि पटना जंक्शन का आपको क्या दूरी मापना है, बट कहाँ से? आपके पास से, मेरे पास से, मुजफ्फरपुर से, है ना। कहाँ से? वैशाली से या फिर समस्तीपुर से, कहाँ से आप लोग इसका दूरी मापिएगा? तो ये पता नहीं था। अगर कहीं भी दूरी मापते हैं तो कहाँ से दूरी मापना है, कहाँ तक मापना है, ये तो आपको पता होना चाहिए। अब कहाँ से कहाँ तक मापने के लिए तो हमको कहाँ तक है वो पता है, लेकिन कहाँ से है ये तो पता नहीं है। अब ये पता करने के लिए क्वेश्चन ही क्या है? क्वेश्चन ही गलत है। अब क्वेश्चन पूरा क्या दिया जाएगा वो जाना चाहिए। अब ये क्वेश्चन दिया गया, यहाँ हमको क्या ऐड करना पड़ेगा? फ्रॉम, यानी कि ये क्वेश्चन गलत है। तो अगर ये क्वेश्चन हम आपको दे सकते हैं कि डिस्टेंस पूछा है क्या? पटना जंक्शन, ठीक है। फ्रॉम कहाँ से? चलो मैं मान लेता हूँ दिल्ली से। अब दिल्ली से कहाँ से? दिल्ली से। ये जान के तो अब यहाँ से आंसर क्या आने लगेगा पता है? आंसर आने लगेगा ये लगभग मान लो कि 1000 किलोमीटर। सही है। कितने? 1000 किलोमीटर। ये आ गए हमारे दूरी आ गए। अब ये दूरी जब माप लिए 1000 किलोमीटर, तो अब हम यहाँ से भी कह सकते पता है क्या? ये भी गलत है पूछने का तरीका। हाँ, अब देखिए कैसे। आइए, अगर हम मानते हैं कि इधर पटना जंक्शन है, ठीक है, और इधर दिल्ली रेलवे स्टेशन है। यहाँ भी मैं दर्शा दूँ कि ये दिल्ली रेलवे स्टेशन, ठीक है। तो ये जो दिल्ली रेलवे स्टेशन है, तो अब इसका दूरी हम ये भी जान सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि इधर से डायरेक्ट गए तो 1000 किलोमीटर पूरे। सही है। बट अगर यहाँ से गए तो ऐसे गए, कुछ ऐसे करके फिर जाना हुआ, तो अब ऐसे गए तो इसका दूरी तो 100% बढ़ा, क्योंकि ये डायरेक्ट गया और ये कुछ रास्ते को गया। तो मान लीजिए कि 1315 है ना। तो अब यहाँ से बताइए, देखिए ये डायरेक्ट गया तो 1000 पूरा, और ये कुछ रास्ता चेंज किया तो 1350। मतलब कि अगर ऐसे भी हम बता सकते हैं एग्जाम जैसे में
कि अगर आप घर से निकले, अगर मार्केट जाना हो या फिर उसके घर जाना हो तो उसके रास्ते कितने हैं, आप डायरेक्ट भी जा सकते हैं और दूसरा रास्ता अपना दोस्त के घर होते हुए जा सकते हैं, क्योंकि उसको बिना पीछे बैठाए हुए मज़ा ही नहीं है घूमने का। तो क्या कीजिएगा, आप डायरेक्ट जाइएगा तो वो तो आसान पड़ेगा, लेकिन आप अपने दोस्त को घर होते हुए फिर उसके घर जाइएगा, फिर आइएगा उसके घर से देखकर और फिर दोस्त को उतारिएगा, फिर अपने घर आइएगा। मतलब अगर है ना, दोस्त के क्या नियम है, भले सामान लाने जाने के लिए कितने जाना हो, पास में हो 1 किलोमीटर हो, और इधर जाना पड़े दोस्त के घर लाने के लिए 2 किलोमीटर, बट जाएंगे पहले दोस्त को लाएंगे, फिर उधर से इधर से आ नहीं सकते हैं, घर पे देख लिया जाएगा, तो उधर से ऐसे घूमते हुए आते हैं, फिर सामान लेते हैं, फिर दोस्त को ड्रॉप करते हैं, फिर आते हैं। मतलब कि ये पूरे घूमकर तो दूर तो पड़ा, ये रास्ता आसान था और ये दूर था। तो यहाँ ये भी बताया जा सकता है कि हम कहाँ से कहाँ तक का दूरी तो पता कर सकते हैं, बट रास्ता के साथ मतलब कि किस डायरेक्शन से हमको जाना है वो भी हमको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन का मतलब हमको इससे क्या पता चला कि ये हमको पता चला यहाँ से किसका डिस्टेंस पता करेंगे, बट क्या कैसे, इसका डिस्टेंस तो पता करेंगे लेकिन कैसे। अब इसका डिस्टेंस पता करेंगे और कैसे पता करेंगे वो क्या है, यहाँ से कुछ इसका है कि यहाँ से कहाँ तक पता होना चाहिए, और इसके बाद क्या होना पता, रास्ता भी पता होना चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे उसको हम लोग पता कर सकते हैं, पूरे एकदम एक्यूरेट उसका दूरी को पता कर सकते हैं, डिस्टेंस हम लोग एक्यूरेट क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। जी हाँ। अब इसके बाद हम लोग थोड़ा सा और जानते हैं। आज एकदम बेसिक चलेगा, ठीक है, एकदम बेसिक है ना, 0 लेवल का। हाँ, तो आज एकदम बेसिक। आइए अब देखिए हम क्या करते हैं कि यहाँ से फ्रेम ऑफ रेफरेंस जानते हैं। अब ये है क्या, एग्जाम्पल के साथ स्टार्ट करो, हेडिंग देते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस आया क्या, हाँ। अब ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमसे पूछा है तो ये जानिए, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, हम यहाँ से ऐसे भी कह सकते हैं कि ये प्लेस किसका पूछ रहा है, या तो हमको यहाँ से पूछा जाएगा इसका अगर दूरी यहाँ से पूछा जाएगा, ऑब्जर्वेशन का, ये ऑब्जर्वेशन क्या है, ऑब्जर्वर क्या है वो जानते हैं। अब देखिए अगर हम मान लिया जाए कि एक रामलाल को एक क्या करते हैं ना, गधे पे बैठाते हैं, तो अगर गधे को बनाया जाए तो ये रहा डन, और ये क्या किया ना कि यहाँ पे एक गधे को है, तो चलो मान लो, तो ये क्या किया ना कि एक गधे पे यहाँ किसी कलुए को बैठा दिए या फिर रामलाल को, तो यहाँ पे हम रामलाल को बैठा दिए। अब यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे आप देखिए तो यहाँ से कहीं जाना हुआ तो जा रहा है, टिक टिक करके जा रहा है। अब जाने के क्रम में जाएगा किसे, ये तो अपने आप को क्या मान रहा है, 0 मान रहा है। अगर हम यहाँ से चल रहे हैं, अगर गाड़ी पे आप लोग चलते हैं तो गाड़ी पे तो कोई पैर दुखता नहीं है, गाड़ी पे आप लोग 0 मान, लेकिन आपका चलने का क्रम क्या हुआ, ये हुआ। यानी कि जिस चीज से आप चल रहे हैं उसको कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या कहते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसको कहते हैं, जिससे हम चल रहे हैं उसको क्या कहते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और जो रुका हुआ है, जो रुका उसको कहते हैं ऑब्जर्वर, यानी कि देखने का क्रम। ऑब्जर्वर कोई चीज का ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो क्या कर रहा है, ऑब्जर्वर कर रहा है। अगर हम जा रहे हैं यहाँ से, अब कहीं जाते हैं तो मान लिया जाए कि जा रहे हैं किसी के घर, तो अगर मान लीजिए जाते हैं तो वहां से जाने के क्रम में हम ऑब्जर्व क्या कर रहे हैं कि अगर वो ये सामान्य सामने दीवार है तो हम जा रहे हैं, तो अब जा रहे हैं तो हम ये देख रहे हैं कि हम तो गाड़ी पे जा रहे हैं तो गाड़ी फ्रेम हो गया उसका जाने का, हम ऑब्जर्वर ये ऑब्जर्व क्या कर रहे हैं कि दीवार मेरे पास आ रहा है, दीवार मेरे क्या कर रहा है, पास आ रहा है। तो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि दीवार मेरे क्या रहा है, पास आ रहा है, लेकिन दीवार तो अपनी जगह पे है, तो दीवार जगह पे, लेकिन हम ऑब्जर्व क्या कर रहे हैं कि दीवार मेरे पास आ रहा है, क्योंकि हम तो चल नहीं रहे। चलेगा कौन, गाड़ी चलेगा। अब गाड़ी पे अगर बैठे हुए तो गाड़ी चल रहा है, गाड़ी चल रहा है, तो क्या गाड़ी तो चल रहा है लेकिन हम तो अपने जगह पे बैठे हुए, तो हम बैठे हुए तो ये ऑब्जर्व अपने आप को क्या मानते हैं, एकदम रेस्ट में मानते हैं। हम बैठे हुए हैं, वो रेस्ट क्या है, वो हम एकदम रेस्ट में बैठे हुए हैं। तो क्या करते हैं कि रेस्ट में बैठे तो हम क्या करते हैं,
मानते हैं, यानी ऑब्जर्वर है, हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि वो मेरे पास आ रहा है, लेकिन क्या करते हैं हम उसके पास जाते हैं, क्या करते हैं हम उसके पास जाते हैं। तो इसीलिए क्या हो गया, ये हो गया ऑब्जर्वर हो गया, और ये क्या हो गया फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया, क्या हो गया फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ये हो गया ऑब्जर्वर, ठीक, क्या हो गया ऑब्जर्वर हो गया। ये आया समझ, क्या यानी कि ऑब्जर्वर क्या हुआ और फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हुआ, वो समझ में आया क्या। हाँ, अब ये समझ में आया तो आगे जानिए। ऑब्जर्वर का मतलब क्या हुआ वो बता दिए, और फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या हो गया वो बता दिए। लिखिए, फ्रॉम वेयर बी, है ना, वी टेक क्या हो जाएगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस, या फिर बी टेक ऑब्जर्वर, इसका मतलब क्या है, जो प्लेस क्या कर रहा है ना कि कहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं वो देख रहा है, यानी कि जो क्या कर रहा है कहाँ से ऑब्जर्व किया जा रहा है वो देख रहा है, ठीक है। क्या देख रहा है कि ऑब्जर्वर जो है वो कहाँ से देख रहा है कि कौन सा प्लेस पे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कौन सा प्लेस पे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये क्या कौन देख रहा है ऑब्जर्वर देख रहा है। लेकिन फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, जिससे हम चलते हैं वो क्या होगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया, क्या होगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन सा हो गया जिससे हम चलते हैं, ऑब्जर्वर कौन सा हो गया जिसे हम देखते हैं, यानी कोई भी चीज का हम क्या कर ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हम वहां पे जा रहे हैं, लेकिन हम चलते नहीं, इसीलिए हम खुद को अपने आप पे रेस्ट। एक ट्रेन है और ट्रेन में क्या कर रहा है कि एक रामलाल है, ठीक है। अगर यहाँ पे हम लोग करते हैं कि एक ट्रेन है और इस ट्रेन में क्या कर रहा है कि एक रामलाल बैठा हुआ है और एक कलुआ बैठा हुआ है, क्या कर रहा है एक रामलाल है और दूसरा क्या है कलुआ है। अगर ये रामलाल जो बोल रहा है, क्या रामलाल बोल रहा है कलुआ से, पता है क्या कि वो देखो पीछे से कोई गई। अब यहाँ से अगर विंडोज, सॉरी पीछे से नहीं कह सकते, विंडोज कह सकते। अगर विंडोज से क्या कर रहे हैं ट्रेन में देख रहे हैं हम लोग, और ट्रेन में विंडोज से देख रहे हैं, तो वहाँ क्या होता है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को उधर देखा जाए, तो अगर हम विंडोज से देखते हैं तो क्या करते हैं पीछे गई, यानी कि हर एक चीज हम लोग विंडोज से देखते हैं। ट्रेन में जाओ, बस में जाओ, कहीं भी सफर करते हैं तो क्या करते हैं विंडोज से वहां से देखो तो पीछे में जाते रहती है। क्यों, वो तो अपनी जगह पे है, अगर घर बना हुआ है वहां पे तो वो तो अपने जगह पे है, लेकिन वो पीछे में जाते क्यों रहती है, क्योंकि ट्रेन चल रहा है और ट्रेन चल रहा है, हम लोग बैठे हुए, लेकिन उसमें क्या होता है कि हम लोग बैठे होते हैं तो अपने आप को ऑब्जर्वर मान लेते हैं। अब जब खुद को ऑब्जर्वर मान लेंगे तो वो चल रहा है, अब चल रहा है ट्रेन, तो ट्रेन क्या होगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया, और जो खुद बैठे हुए ये क्या हो गया ऑब्जर्वर हो गया। हम ऑब्जर्व क्या कर रहे हैं कि वो हम तो बैठे हुए थे, ये ऑब्जर्व कर रहे हैं और ये देख रहे हैं कि वो पीछे में जा रही है। अब वो पीछे में गई है ना, पीछे, यानी कि इसीलिए क्या करते हैं कि कहीं भी जाते हैं, कहीं भी सफर करते हैं हम लोग, ट्रेन बस कहीं भी, तो वहाँ क्या होता है विंडोज से देखेगा तो पीछे में चले जाती है, क्योंकि हमको फ्रेम ऑफ रेफरेंस दूसरा होता है और हम लोग क्या होते हैं ऑब्जर्वर होते हैं। और ऑब्जर्वर ये मापते रहता है क्या कि वो पीछे चले जाती है, लेकिन चलता कौन है गाड़ी चलता है। इसीलिए हम लोग एक यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है, अब वो क्या बनता है थोड़े आगे बताते हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखिए हमको ये 2 पॉइंट पता चला। अब इसके बाद कुछ क्या देखेंगे ना कि यहाँ से देखिए आगे इसका पोजीशन है ना, क्या पोजीशन। अब ये पोजीशन होता क्या है वो बता दो, किसी को है पता क्या, अगर पता है तो कमेंट कर देना, बताते हैं हम। आ जाओ पोजीशन, ठीक है। हाँ देखो, अब ये पोजीशन कुछ करता है क्या, अब वो पोजीशन ये बताएगा कि किसके है ना मापने से कहाँ जाता है दूरी। समझ में नहीं आया। अच्छा, हम जैसे में एक एग्जांपल लेते हैं कि ये देखो, ये हो गए x और ये हो गए y, ठीक है। यहाँ पे है ऑब्जेक्ट, क्या है यहाँ पे है ऑब्जेक्ट, मिल गए। हाँ, अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो ये देखो, ये यहाँ से मापेगा दूरी, ठीक है। ये होगा इनिशियल, क्या होगा इनिशियल। अब ये यहाँ से गए, अब लेकिन ये क्या करेगा इधर, तो ये जो मिलेगा इधर से जो मिलेगा ये क्या हो जाएगा फाइनल हो जाएगा, क्या हो जाएगा फाइनल हो जाएगा। इधर क्या हो जाता है ये
फाइनल हो जाएगा। ठीक है, अब जो ये पहले माना वो क्या हो जाएगा, इनिशियल हो जाएगा। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट को पहले माप रहा है, वो क्या हो रहा है, इनिशियल हो रहा है। अब ये क्या कर रहा है कि कुछ दूरी अच्छी किया, तो ये क्या हो गया, फाइनल हो गया। क्या मापा, फाइनल मापा। अब ये जो एक्स और वाई का प्लेन में जो ये मापा, दूरी मापा, यानी कि पोजीशन अपने आप को रखा। अगर एक एग्जांपल हम तुमको समझाते, 1 मिनट हमको थोड़ा सा टाइम दो। देखो अब ये देखो, हमको यहाँ क्या नजर आ रहा है, ये एक कॉपी है और ये देखो कुछ है, ऐसे बताओ, ये कुछ है ना, ये हाँ। तो क्या है ना कि यहाँ पे हम इसको रखे, ठीक है, इतनी दूरी पे। अब ये तुम लोग बताना हमको कि इसका क्या पोजीशन क्या है, क्या ये मूव कर रहा है, ये मूव कर रहा है या फिर नहीं, कमेंट जरूर करना, यस नो। ये मूव कर रहा है क्या, यस नो, कमेंट फास्ट, कमेंट कर दिया, यस नो, मूव कर रहा है, कर रहा है, हाँ। अब ये बता, तू लोग क्या बोला होगा, मूव कर रहा है, लेकिन हम बोलते हैं मूव नहीं कर रहा है, क्यों, ये बताओ क्यों। देखो मेरे पास तो ये पोजीशन इतना फिक्स है, यानी कि इसका दूरी मापू तो दूरी तो कुछ फिक्स है, यानी कि इतना दूरी फिक्स है। अब देखो इतना दूरी पे जो ऐसे किए, देखो सबतर कहीं भी जा रहा हूँ, हम कहीं भी जा रहे हैं, तो इसका क्या हो गया, इसका दूरी फिक्स हो गया, इसका दूरी क्या हो गया, फिक्स हो गया। लेकिन अगर तू लोग देख रहे थे यहाँ है, अभी यहाँ कहीं इधर उधर, यानी कि इधर से दूरी मापा जाए ऐसे करके, तो इधर से तो दूरी इधर है, फिर ऐसे अलग हो गया, फिर ऐसे अलग हो गया, यानी कि हम क्या कर रहे हैं और आप क्या देख रहे हो, मतलब कि सबका क्या होता है, अलग अलग होता है, सबका क्या हो गया, अलग अलग हो गया। क्यों, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि जब कोई भी देखते हैं तो तू अलग एंगल से देखा, हम अगर अलग एंगल से देखे। अब तू लोग जो अलग एंगल से देख रहे हो वो क्या, हम तो यहाँ से ऐसे ऐसे जब घूम रहे थे तो चेंज हो रहा था, बट हम अपने आप में देख रहे हैं तो ये इतना ही है। अब जिधर भी ले जा रहे हैं उसका दूरी कितना है, कुछ ही दूरी पे है, और ये फिक्स दूरी पे रहता है। क्या है, ये फिक्स दूरी पे है, तो ये क्या हो गया, अपने आप को क्या कर रहा है, अपने आप को रेस्ट में, सॉरी, ये अपने आप को क्या कर रहा है, फ्रेम में मान रहा है, यानी कि आप कुछ और देख रहे हो और हम लोग कुछ और देख रहे हैं। ठीक है, हाँ। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं वो बता देना, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं। और इसके बाद एक और वो आगे हम बता देते हैं तुमको, हाँ ठीक। इसका लोकेशन क्या हो गया वो बता दो, तो लिख लो लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू, क्या हो जाएगा, किसके लोकेशन में हो जाएगा, विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस, रेफरेंस किसके हो जाएगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का हो जाएगा, यानी कि फ्रेम के हिसाब से क्या करेगा, अपने आप को दूरी को क्या करते रहेगा, तय करते रहेगा। ये किस पे कर रहा है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से लोकेशन को तय करेगा। मतलब कि अगर और आसान देखा जाए तो कहीं भी देखते होगे, कहाँ पे वो अगर देखा, छत पर से देख रहे हैं तुम्हारा दोस्त है ना, और तुम देख रहे हो अपने छत पर से, यानी कि दोनों के बालकनी से देखो उसकी दूरी है ना। अब उसकी दूरी देख रहे हैं तो तुम्हारे घर से वो पास पर है, तुम्हारे दोस्त कॉल किया, हाँ जरा देख तो वो किधर है ना, वो कॉल किया, क्यों, वो तो ना उसके पास में है। अब ये पास में है और वो दूर में है, तो वहां से उसको भले सही से दिखाई पड़े या फिर ना पड़े, तुम तो पास में हो तो देख सकते हो, फिर बता दोगे हाँ भाई देख लो आ जाओ, ऐसे करता है। अब ये तो क्या है, ये देखने की बात है, यानी कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस के क्रम में ये क्या लोकेशन को देखा जाता है, बस ये बोल रहा है। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ से ये फ्रेम, यहाँ तो क्या है, अगर यहाँ देखो तो ये जीरो है ना, ये क्या है, जीरो है, यहाँ से ऑब्जर्वर कह सकते हैं। अब ये ऑब्जर्वर है तो यहाँ देखा तो इनिशियल हो गया, लेकिन अगर इधर से देखो तो ये क्या हो गया, इधर फाइनल हो गया, क्योंकि इधर से अलग है और इधर से अलग है। ये आया समझ में क्या, हाँ। अब दूसरा आ जाए, दूसरा देखते हैं। अब दूसरा एक और, ये गया, हाँ ये टाइम है, इसको एक्स एक्सिस कहते हैं, ये वाई है, वाई बताता है पोजीशन, क्या बताता है, पोजीशन बताता है। ठीक है, और ये टाइम बता रहा है, क्या बता रहा है, टाइम। अब यहाँ से देखो, अगर ये पोजीशन और टाइम बता रहा है तो देख लो, देखो यहाँ क्या है, पोजीशन इसका सेम है, ये टाइम रहा यहाँ पे 5 सेकेंड, ठीक है, और ये रहा टाइम 10 सेकेंड, ठीक है, और इधर रहा 15 सेकेंड। आ जाओ, अब यहाँ से देखो ये गया सेम है, फिर और टाइम बढ़ाओ तो सेम है,
और टाइम बढ़ाओ तो सेम है, और टाइम बढ़ाओ तो सेम है। मतलब यहाँ से ये देख रहे हो कि 5 सेकंड में था तो वहीं पे ऑब्जेक्ट है, 10 सेकंड में जाऊँ तो वहीं पे ऑब्जेक्ट है, 15 पे जाऊँ तो वहीं पे है। मतलब कि अपने आप पे पोजीशन क्या हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा है। अगर ये देखो हम यहाँ खड़ा है, फिर टिक 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 5 सेकंड पे भी यही खड़ा है, फिर टिक 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 10 सेकंड में भी, यानी कि मेरा क्या हो रहा है, पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है, मेरा पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, यानी कि टाइम के हिसाब से मेरा पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। बस ये बताना है इसमें क्या हो रहा है कि टाइम के हिसाब से मेरा पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, यानी कि क्या हो जाएगा, पोजीशन मेरे हिसाब से, सॉरी, टाइम के हिसाब से मेरा पोजीशन चेंज। अब देखो बताते हैं, ये रहा, ठीक है। अब ये है, अब ये है, ये क्या हो रहा है, ये कितने, अब यहाँ से देखो मैं तो ये गया, 1 मिनट रुक जाओ, हाँ, अब ये गया तो यहाँ पे 2 सेकंड पे इतना ही है, फिर 4 सेकंड पे इतना ही है, 8 सेकंड पे इतना ही है, 16 सेकंड पे यही है। ये क्या हो रहा है, सेम है। क्या हो रहा है, सेम है, यानी कि जो देखने पे क्या हो रहा है, टाइम के हिसाब से कोई भी उसका दूरी चेंज नहीं हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। आया क्या समझ में, हाँ। अब उसको लिख लो, अब उसको क्या लिखते हैं वो देख लो, क्या मेरे पापा, आया, पोजीशन क्या कर रहा है, पोजीशन इज नॉट चेंज, क्या हो रहा है, नॉट चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू किसके, टाइम के, यानी कि टाइम के हिसाब से क्या हो रहा है, पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, टाइम के हिसाब से पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। अब आगे आ जाइए, तीसरा नंबर। अब तीसरा क्या देख रहा है, ये पहला था, ठीक है, ये दूसरा है और इधर तीसरा है। डन, आया समझ में, हाँ, आ जाओ देख लो। अब तीसरा क्या कर रहा है, ये हमारे टाइम है और ये है पोजीशन, क्या बता रहा है, पोजीशन बता रहा है। अब ये क्या करेगा ना, ये टाइम के साथ क्या कर रहा है, अपना पोजीशन चेंज कर रहा है। मतलब यहाँ इतना है 0 पे, क्या है 0 पे, और फिर 5 सेकंड पे यहाँ आया, सही है, 10 सेकंड पे यहाँ आया, सही है, 15 सेकंड पे यहाँ आया, सही है। यानी कि ये टाइम है यहाँ पे 5 सेकंड, फिर यहाँ पे 10 सेकंड, इधर 15 सेकंड, कुछ ऐसे करके टाइम है, और टाइम रह सकता है। तो यहाँ देखो ये पोजीशन, अपने आप को यहाँ देखो, ये पोजीशन था, हम ये पोजीशन बताता है और इधर टाइम बताता है। तो यहाँ देखो कि 0 पे यहाँ पे है, ठीक है, 5 सेकंड पे आ जाओ इधर तो यहाँ कुछ आया, ठीक है, फिर 15 सेकंड पे आ जाओ तो कुछ इधर आया, फिर इधर आ जाओ, सॉरी 10 सेकंड पे यहाँ पे है, 15 सेकंड पे आ गया। मतलब ये क्या कर रहा है, टाइम के हिसाब से अपने आप को चेंज करते चला जा रहा है। क्या कर रहा है, टाइम के हिसाब से अपने आप को चेंज करते चला जा रहा है। अब टाइम के हिसाब से चेंज करते चला जाएगा तो वहाँ पे क्या लिख सकते हैं, पोजीशन इज क्या हो रहा है, चेंजिंग हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि टाइम के हिसाब से अपने क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है अपने, सॉरी पोजीशन को अपने क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। यानी कि हम अभी यहाँ है, फिर यहाँ गए, इधर आए, फिर इधर आए, फिर इधर आए, है ना। अपने हिसाब से क्या कर रहे हैं, टाइम के हिसाब से क्या करें, अपने हिसाब से नहीं, सॉरी, टाइम के हिसाब से क्या करें, हम अपने आप को क्या करें, चेंज करें। अभी इधर है, चलेगा, आ गए, फिर कुछ दूरी पर, फिर कुछ दूरी पे, यानी कि अपने आप को क्या कर रहे हैं, टाइम के हिसाब से अपने आप को क्या कर रहे हैं, चेंज करते जा रहे हैं। वो क्या हो जाएगा, पोजीशन क्या हो रहा है, चेंजिंग हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, लिख दो उसको। यानी कि ये क्या बोलेगा, पोजीशन इज चेंजिंग, खुद से लिख लो, चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू किसका हो जाएगा, टाइम, क्या हो जाएगा, टाइम, यानी कि टाइम के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है, चेंज होते चला जा रहा है। आया क्या समझ में, हाँ, आया समझ में, या फिर और बढ़िया। हाँ, अब ये देखो जरा सा, अगर ये आया समझ में, ये फोटो ले रहे थे टेलीग्राम पे डालने के लिए, ठीक है, तो टेलीग्राम पे आपको पता कैसे चलेगा, जो आ रहा है सो, है ना, इसीलिए तो एकदम सेम टू सेम आपके पास टेलीग्राम पे, देखो कुछ ज़्यादा ही अच्छी ना रहता तो यादें भी, देखो
और थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। अब थोड़ा सा क्या जानेंगे ना, फ्रेम ऑफ रेफरेंस और पोजीशन को मिक्स करके थोड़ा सा ये जानते हैं उसके बारे में क्या और हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, देखो हम लोग क्या करते हैं कि एक रेलवे स्टेशन पे जाते हैं, ठीक है, क्योंकि मेरे पास काम कुछ नहीं था तो हम क्या गए, रेलवे स्टेशन के पास गए, हम नहीं गए, ठीक है। हाँ, तो क्या किए, यहाँ कुछ ऐसे करके, और ये रेलवे स्टेशन है, ठीक है, क्या है, रेलवे स्टेशन है। अब ये क्या कर, रेलवे स्टेशन पे गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ ये थी कलुआ, ठीक है, इधर नहीं, आजा, इधर था कलुआ, ठीक है, इधर ये रामलाल, ठीक है, और ये पहले से आ चुकी थी कौन, पिंकी थी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हम बताते हैं, देखो ये रेलवे स्टेशन पे ये है ना कलुआ था और ये रामलाल था, ठीक है, और ये पिंकी थी, हाँ पिंकी नहीं पिंकी, ठीक है। अब ये देखो ये इधर से रेलगाड़ी आई, ठीक है, अब ये रेलगाड़ी आई और इधर है ना, हाँ, अब रेलगाड़ी आई और ये आ गया, तो रेलगाड़ी आई तो पहले से आ चुकी थी और ये क्या कर रहा था, दोनों आ रहा था। अब ये दोनों आ रहा था तो पहले से पिंकी आ चुकी थी तो ये रेलगाड़ी में बैठ गई, ठीक है। अब ये बैठ गई, रामलाल थोड़ा था हैंडसम स्मार्ट, ठीक है, तो ये क्या किया ना, पिंकी बैठ गई। अब पिंकी बैठ गई तो इधर से आया रामलाल और रामलाल दौड़ रहा था और कलुआ भी दौड़ रहा था, क्योंकि दोनों का ट्रेन छूट रहा था। ट्रेन तो रुकता नहीं है भाई, तुम छूट जाओगे। तो पिंकी बैठी हुई थी तो रामलाल को देखा, पिंकी हाथ दी, आओ मैं तुमको लिफ्ट देता हूँ, बैठ जा, यानी कि हाथ धर के खींच ली और कलुआ को छोड़ दी स्टेशन पर। क्यों, क्योंकि गाड़ी तो खुल चुकी थी और गाड़ी खुल चुकी थी तो वहाँ से कौन, पिंकी क्या की, रामलाल को हाथ पकड़ के ऊपर खींच ली, लेकिन रामलाल को छोड़ दी। अब रामलाल सोच रहा सॉरी कलुआ स्टेशन पे छूट गया, तो कलुआ सोच रहा है आज रामलाल तो गया पिंकी के साथ, हम ही छूट गए। अब क्या हो रहा है कि कलुआ खुद को क्या कर रहा है कि वो जा रहा है, यानी कि वो पिंकी जा रही है, वो जा रही है, ठीक है। अब क्या कर रहा है कि पिंकी क्या देख रही है, नहीं पिंकी तो अपने आप उसके साथ रहेगी। तो रामलाल क्या देख रहा है कि कलुआ छूट गया, यानी कि कलुआ गया। क्या कर रहा है, वो अपने आप को, कलुआ जो है वो अपने आप को, ओहो कलुआ नहीं, सॉरी रामलाल जो है अपने आप को क्या कर रहा है, मोशन, वो तो है ही, है ना, तो क्या कर रहा है ना कि वो गई तो वो अपने आप को क्या करता है, मोशन में मानकर, और उसको यानी कि कलुए को देखता है कि वो गया, छूट गया। क्या कर रहा है, छूट गया। क्यों, क्योंकि आप लोग को पता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या जगह, ट्रेन हो जाएगा, और कलुआ क्या, सॉरी कलुआ नहीं, रामलाल क्या हो जाता है, अपने आप को क्या मानेगा, रेस्ट में मानेगा। अब इधर जरा देखो, ये जो पिंकी है, ये पिंकी जो है और ये है, तो अगर देखो तो पिंकी क्या है, कलुए के रिस्पेक्ट में मोशन में है, क्या है, कलुए के रिस्पेक्ट में मोशन में है, लेकिन वही रामलाल के रिस्पेक्ट में देखो तो क्या है, यानी कि रेस्ट में है। कैसे, देखो अगर हम देखिए हम क्या करते हैं कि एक रेलवे स्टेशन पे कुछ जाते हैं, कलुआ है, रामलाल है और पिंकी है, ठीक है। अब ये तीनों क्या करे, एक रेलवे स्टेशन पे गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ना कि इधर कलुआ रहेगा, ये रहा कलुआ, ठीक है, और इधर रहा रामलाल, ठीक है, ये आ रहा है दोनों, ठीक है, और ये रही पिंकी। अब ये पिंकी क्या है कि पहले से ही रेलवे पर आकर बैठ चुकी है, यानी कि स्टेशन पे। अब ये देखो जरा कि ये आके तो बैठ चुकी है, अब ट्रेन आई, क्या कि ट्रेन आई, तो ट्रेन आ गई, चलो ट्रेन को भी लाते हैं यहीं से, ट्रेन आ गई, ठीक है। अब ये देखो ट्रेन आई ना, हाँ, पिंकी क्या किया, बैठ गई, पिंकी क्या की, बैठ गई। अब ये बैठ गई, बट ये दोनों क्या देख रहा है, पता है कि ट्रेन मेरा जा रहा है। अब ट्रेन जा रहा है ना वहाँ से, तो क्या हो जाएगा कि जब दौड़ेगा, क्योंकि इसका ट्रेन तो छूट रहा है और वहाँ पिंकी भी चढ़ रही है, तो इसके लिए क्या करेगा, दौड़ेगा। तो पिंकी देखी दौड़ते हुए कोई आ रहा है, तो इसके लिए क्या कि हाथ दी, और हाथ किसको दी, रामलाल को। क्यों, रामलाल थोड़ा हैंडसम था तो उसको क्या कि हाथ दी, है ना। अब जब हाथ दी तो रामलाल को बैठा ली। अब कलुआ तो छूट गया, अब कलुआ पछता रहा है, गया है रामलाल पिंकी के साथ, है ना, वो आज घूमेगा, क्या करेगा पता नहीं है। अब ये कलुआ पछता रहा है यहाँ पे बैठ के, और वो क्या किया, रामलाल और पिंकी बैठ के चले गए। अब हमको ये बताओ कमेंट में कि रामलाल के रिस्पेक्ट में पिंकी के क्या हो जाएगा लोकेशन, और रामलाल के रिस्पेक्ट में पिंकी का
पोजीशन, यानी कलुआ के पोजीशन, सॉरी कलुआ के हिसाब से पोजीशन बताओ और रामलाल के हिसाब से पोजीशन बताओ, दोनों के हिसाब से पोजीशन बताओ, फिर हम आपको समझाते हैं। पता चला? कमेंट किया? देखो ट्रेन पे बैठाते हैं, ठीक है, एक रामलाल, दूसरा पिंकी, तीसरा कलुआ। अब यहाँ से आया, अब यहाँ देखो यहाँ है क्या, कलुआ। अब ऐसे ऐसे ट्रेन जा रहा है, 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 जाते 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 रहा। अब ये देखो पहले क्या कलुआ यहाँ था, है ना, अब यहाँ से यहाँ तक आया, यानी कि कलुआ क्या हो रहा है, हाँ कलुआ क्या हो रहा है कि कलुआ से पिंकी की दूरी बढ़ रही है, यानी कि कलुआ के रिस्पेक्ट में पिंकी की दूरी क्या हो जाएगी, मोशन में हो जाएगी, क्या हो जाएगी, मोशन में हो जाएगी। यानी कि क्योंकि यहाँ पे था, है ना, ट्रेन के पास में, ये छूट गया बट ट्रेन के पास में, लेकिन ये धीरे 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 बढ़ते चला गया। अब यहाँ पे देखो कि कलुआ के रिस्पेक्ट में पिंकी तो मोशन में है, लेकिन वहीं रामलाल के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो पिंकी क्या है, रेस्ट में। पिंकी क्या है, रेस्ट में। दोनों आराम से खिड़की के पास बैठ के बात करते हुए जा रहा है, लेकिन यही कलुआ क्या हो रहा है, कलुआ के रिस्पेक्ट में तो यहाँ पे ये लोग मोशन में है। तो यही कहा जाता है यहाँ पे कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है कौन सा, लोकेशन, यानी कि उसको लोकेशन में कैसे बता सकता हूँ, कहाँ से बता सकता हूँ, ये डिपेंड करता है। समझ में आया क्या फ्रेम ऑफ रेफरेंस और पोजीशन के बारे में, आया समझ में? हाँ, इसीलिए कहा जाता है कि जो देखेंगे वो कहाँ से देख रहे हैं वो डिपेंड करता है, क्या कर रहा है, वो डिपेंड करता है कि वो कहाँ पे देखा जा सकता है। अब ये कमेंट में हमको करके बताइएगा कि पिंकी के रिस्पेक्ट में रामलाल का क्या होगा और पिंकी के रिस्पेक्ट में कलुआ का क्या होगा मोशन, वो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ये आज का क्लास रहा, लेक्चर रहा। आप लोग को अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा, और कमेंट में ये जरूर बताइएगा कि पिंकी के रिस्पेक्ट में कलुआ का मोशन क्या है और पिंकी के रिस्पेक्ट में रामलाल का मोशन क्या है, ये आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा होगा तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और लेकिन बताइएगा ज़रूर, क्वेश्चन का आंसर बताइएगा ज़रूर। अगर ऐसा ही आपको लेक्चर चाहिए तो बने रहिए मेरे साथ, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरा पर डे 7 से 8 के बीच में लेक्चर आपके साथ पहुँचते रहेगा। और खुशी की बात ये होती है कि अगर आपको पढ़ते टाइम अगर लेक्चर यहाँ लिखा हुआ छूट जाए तो कोई दिक्कत नहीं, टेलीग्राम पर जाइए और वहाँ से मेरा PPT डाउनलोड कीजिए और फिर वहाँ से आप लोग देख सकते हैं और वहाँ से फिर लिख लीजिए, है ना। आज एकदम बेसिक था जो कि एकदम नॉर्मल पढ़ाया जाएगा, कल एकदम डिस्टेंस ये सब स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। कल से एकदम अच्छे से चैप्टर एकदम कंटिन्यू तो था बट स्टार्ट होते चला जाएगा और अच्छे से, यानी कि 0 से स्टार्ट किया हूँ और कंपटीशन लेवल तक ले जाने का गारंटी मेरा, सिखाने का गारंटी मेरा, बस सीखने का पर्पस आपको होना चाहिए। पर डे एकदम आप लेक्चर देखते रहिए, आपके पास पहुँचते रहेगा। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद।